रात के 12 बजे थे। घड़ी की सुइयां जैसे रुक गई थी। हवाओं की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। गांव के बाहर वो पुरानी हवेली खामोशी से खड़ी थी, वीरान, टूटी फूटी, लेकिन रहस्यमय। यार, तू पक्का है न? अंदर चलना ही है। अमित की आवाज कांप रही थी। हाँ अमित, आज नहीं गए तो कभी नहीं जाएंगे, राहुल ने कहा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, नीलम धीमे स्वर में बोली। डरो मत, ये सब अफवाहें हैं, प्रियंका ने मुस्कुराकर कहा। चारों दोस्तों ने टॉर्च जलाई और हवेली के अंदर कदम रखा। दरवाजा चरमराया। एक अजीब सी ठंडक ने सबको छू लिया। यहाँ बहुत अजीब गंध आ रही है, नीलम ने कहा। शायद सड़न की है, राहुल ने जवाब दिया। कमरे के कोने में एक पुराना झूला झूल रहा था, बिना हवा के। क्या तुम सबने देखा? वो अपने आप हिला। प्रियंका चौंकी। चलो ऊपर चलते हैं, अमित बोला। नीचे कुछ नहीं है। सीढ़ियां लकड़ी की थीं और हर कदम पर चर चर की आवाज आ रही थी। ऊपर एक बड़ा कमरा था, दीवारें काली, फर्श धूल से भरा हुआ। एक कोने में पुराना आईना था। नीलम उस आईने के पास गई। अरे, इसमें मेरा अक्स नहीं आ रहा। उसकी सांसें तेज हो गईं। क्या बकवास कर रही हो? राहुल ने पास आकर देखा। वाकई आईने में कुछ नहीं था। भागो यहाँ से, नीलम चीख पड़ी। तभी अचानक एक खिड़की जोर से बंद हो गई। टॉर्च की रोशनी कांप रही थी। सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। फिर एक धीमी आवाज गूंजी, औरत की सिसकियां। ये आवाज किसकी है? प्रियंका ने पूछा। नीचे से आ रही है, अमित बोला। चारों फिर नीचे दौड़े, लिविंग रूम की ओर। दीवारों पर लाल रंग से लिखा था, तुम सब मर जाओगे। नीलम कांप रही थी। प्रियंका उसके कंधे पर हाथ रखती है। हमें यहाँ नहीं होना चाहिए था। प्रियंका की आंखें नम थीं। तभी अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया। अब वे चारों अंदर फंस चुके थे। कमरे में एक पुरानी अलमारी थी। उसके दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर एक दुल्हन की लाल साड़ी पड़ी थी, खून से सनी। ये सब सपना है, सपना। राहुल ने आंखें बंद कर लीं। नहीं राहुल, ये सब सच है। प्रियंका की आवाज बदल गई थी। तीनों ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। प्रियंका, तू ठीक है? नीलम ने पूछा। प्रियंका बोली नहीं, बस अजीब सी हंसी हंसी। अमित ने टॉर्च प्रियंका की ओर घुमाई और वो अचानक गायब हो गई। प्रियंका, सब चिल्लाए। पर अब प्रियंका कहीं नहीं थी। दीवारों पर खून से हाथ के निशान उभरने लगे। राहुल ने जेब से गीता निकाली, जो वो साथ लाया था। मैंने कहा था, हम तैयार हैं, राहुल ने पन्ने पलटते हुए कहा। तभी कमरे में प्रियंका की आवाज गूंजी, चारों दिशाओं से। राहुल ने हाथ में पकड़ी गीता को जोर से पकड़ लिया। प्रियंका, अगर तू हमें डरा रही है तो ये मजाक बंद कर, राहुल ने चिल्लाया। लेकिन जवाब नहीं आया, केवल दीवारों से टकराकर लौटती एक गूंज। मजाक? ये तो अब शुरू हुआ है। नीलम रोने लगी। हमें यहाँ से निकलना होगा। अमित ने दरवाजा खींचने की कोशिश की, पर वो जैसे किसी अदृश्य ताकत से बंद हो चुका था। बिल्कुल नहीं खुलेगा। प्रियंका की आवाज फिर गूंजी। तभी कमरे के कोने में कुछ हरकत हुई। साड़ी में लिपटी एक महिला, उसका चेहरा ढका हुआ, पाँव जमीन से ऊपर। उसका सिर एक तरफ लटक रहा था। कौन है तू? नीलम कांपती हुई बोली। महिला बोली नहीं, बस धीरे धीरे हवाओं की तरह फिसलती हुई उनके पास आने लगी। राहुल, कुछ कर, अमित ने चिल्लाया। राहुल ने गीता से एक श्लोक पढ़ना शुरू किया। नमो भगवते वासुदेवाय। महिला चिल्लाई, ऐसा चीख जैसे दीवारें हिलने लगीं। फिर अचानक वो गायब हो गई। कमरा फिर शांत। वो क्या था? अमित बुरी तरह कांप रहा था। ये हवेली सिर्फ शापित नहीं है, राहुल बोला। यहाँ आत्माएं बंद हैं,
और प्रियंका भी अब उन्हीं में से एक हो गई है। तुम कहना क्या चाह रहे हो? नीलम ने पूछा। हमें उसे वापस लाना होगा, राहुल बोला। कैसे? नीचे तहखाना है, दादी बताया करती थी। वहाँ कुछ पुरानी किताबें और रजिस्टर मिल सकते हैं, शायद कुछ सुराग मिल जाए। तीनों ने मोमबत्ती जलाई और तहखाने की ओर बढ़े। सीढ़ियाँ सीलन और धूल से भरी थीं। नीचे पहुँचते ही अजीब बदबू आई, जैसे कुछ सड़ रहा हो। एक कोने में लकड़ी की अलमारी थी, उसमें कुछ पुराने कागज थे। राहुल ने एक फाइल निकाली, उसमें हवेली के इतिहास की जानकारी थी। 1934 में इस हवेली के मालिक ठाकुर देवकीनाथ ने अपनी बहू को दहेज के लिए जिंदा जला दिया। उस रात उसकी चीखों से पूरा गांव दहल गया। कहते हैं वो आत्मा आज भी हर अमावस्या को लौटती है। तो वही आत्मा प्रियंका को पकड़ चुकी है, अमित ने कहा। हमें वो जगह ढूंढनी होगी जहाँ उसे जलाया गया था, राहुल बोला। तभी एक पुराना लालटेन अपने आप जल उठा। नीलम कांपते हुए पीछे हटी। हमें नहीं रहना चाहिए यहाँ। अचानक दरवाजा बंद हो गया, दीवारें खून से भरने लगी और प्रियंका की हंसी गूंजने लगी। अब तुम सब उसी की तरह बन जाओगे। नहीं, राहुल चिल्लाया। वो गीता उठाकर जोर से श्लोक पढ़ने लगा। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्था गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्ष स बाह्याभ्यंतरः शुचिः। एक जोरदार झटका हुआ, नीलम बेहोश हो गई। अमित को किसी ने दीवार से धक्का दे मारा। राहुल अकेला खड़ा था। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो हो। राहुल ने गीता उठा ली। तभी सामने प्रियंका प्रकट हुई, अब बिल्कुल भूतनी जैसी। उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। राहुल, मुझे बचा लो। उसकी आवाज धीमी थी। तू असली प्रियंका है? हाँ, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। प्रियंका जमीन पर गिर पड़ी। राहुल दौड़ा, उसने गीता प्रियंका के माथे से लगाई। प्रियंका जोर से चिल्लाई। एक सफेद रोशनी फैली, फिर सब शांत। प्रियंका बेहोश थी, लेकिन जिंदा। नीलम भी होश में आ गई। क्या हुआ? उसने पूछा। हमने उसे वापस पा लिया, राहुल बोला। लेकिन तभी एक और दरवाजा अपने आप खुला। उसके पीछे एक अंधेरा रास्ता था और वहाँ खड़ी थी वही साड़ी वाली औरत, अब और भी डरावनी। तुमने मेरी बंदी को छुड़ाया, अब तुम्हें उसकी जगह लेनी होगी। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो, मैं तो यही हूँ। तुमने मेरी बंदी को छुड़ाया, अब तुम्हें उसकी जगह लेनी होगी। साड़ी में लिपटी वह आत्मा अब साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसके बाल जमीन पर घिसट रहे थे, आँखों से खून बह रहा था। राहुल खड़ा रह गया। गीता उसके हाथ से गिर चुकी थी। नहीं, हम कुछ नहीं लेंगे, हमें बस निकलने दो। अमित घुटनों के बल गिर गया। बहुत देर हो चुकी है, आत्मा ने कहा। तभी अचानक हवेली की सारी बत्तियां जल गई, जो कभी थी ही नहीं। हर दीवार पर वही औरत का चेहरा उभर आया। उसकी चीखें, उसकी आग में जलती तस्वीरें, उसकी आँखों की नफरत। उसने मेरा सब कुछ छीन लिया, अब मैं सब छीन लूंगी। नीलम, प्रियंका और अमित कांप रहे थे। प्रियंका अब भी जमीन पर बेसुध थी। राहुल ने एक बार फिर कोशिश की, गीता को उठाया। तेरी आत्मा को शांति मिले, तू मुक्त हो। राहुल ने आंखें बंद कर ली। शांति? आत्मा जोर से हंसी। मुझे शांति नहीं, बदला चाहिए। अचानक आत्मा हवा में लहराई और अमित के ऊपर आ गिरी। अमित जोर से चीखा और उसका शरीर कांपते हुए हवा में उठा। उसकी आंखें सफेद हो गईं। रुक जा, राहुल चिल्लाया। तू जो चाहे ले ले, पर हमें छोड़ दे। मुझे सिर्फ एक चाहिए, जो आग में जले, जैसे मैं जली थी। तभी प्रियंका की सांसें तेज हुई। वो धीरे से बोली, मैं तैयार हूँ। नहीं, नीलम चिल्लाई, तू ऐसा नहीं कर सकती। अगर मैं नहीं गई तो ये आत्मा सबको मार डालेगी। प्रियंका की आंखें नम थीं।
राहुल ने प्रियंका का हाथ पकड़ा। हम कुछ और रास्ता निकालेंगे। प्रियंका मुस्कुराई। शायद। कोई रास्ता नहीं बचा। अमित अब फिर से जमीन पर गिर चुका था, बेहोश। साड़ी वाली आत्मा अब प्रियंका के सामने खड़ी थी। तू आएगी मेरे साथ? प्रियंका ने सिर हिलाया। तो चल। तभी एक और आत्मा सामने आई, एक बूढ़ी महिला। उसकी आंखों में करुणा थी। रुको, वो बोली। वो मेरी पोती है, मैंने इसे बचाया था। तू इससे दूर रह, तू मर चुकी है, बुढ़िया। साड़ी वाली आत्मा चिल्लाई। मरे हुए भी रक्षा कर सकते हैं, बूढ़ी आत्मा ने कहा और अपने हाथ उठाए। एक तेज प्रकाश चारों तरफ फैल गया। साड़ी वाली आत्मा चीखने लगी। नहीं, मुझे रोको मत, मुझे शांति नहीं चाहिए। पर तेरी मुक्ति अब यही है, बूढ़ी आत्मा बोली। साड़ी वाली आत्मा जोर से चीखी और अचानक गायब हो गई। कमरे में फिर अंधेरा छा गया। धीरे धीरे सारी दीवारें साफ हो गई। हवेली जैसे एकदम शांत हो गई। प्रियंका जमीन पर बैठी थी। राहुल ने उसे उठाया। क्या तुम ठीक हो? उसने पूछा। प्रियंका ने सिर हिलाया। अमित अब होश में था। नीलम ने उसे पानी पिलाया। क्या सब खत्म हो गया? अमित ने पूछा। नहीं पता, राहुल बोला। लेकिन अब हवेली वैसी नहीं रही। एक पुराना घड़ी का पेंडुलम झूल रहा था। समय फिर से चल पड़ा था। चारों दोस्त बाहर निकले, लेकिन जब उन्होंने मुड़कर हवेली की ओर देखा, चारों दोस्त उस जगह से निकल चुके थे। गांव लौटकर जब उन्होंने पीछे देखा, हवेली की जगह सिर्फ एक सूखा मैदान था। ना कोई खंडहर, ना कोई दरवाजा, ना कोई दीवार। क्या ये सब सपना था? नीलम ने पूछा। नहीं, राहुल बोला। हम सब ने वो महसूस किया है। प्रियंका अब भी कांप रही है। प्रियंका ने धीरे से कहा, वो आत्मा अभी भी मुझ में है। सब चौंक गए। क्या मतलब? अमित ने पूछा। वो पूरी तरह गई नहीं। जब वो मुझे छोड़ रही थी, तब उसका एक टुकड़ा मुझ में समा गया। प्रियंका ने आंखें बंद कर ली। राहुल ने गीता निकाली, लेकिन प्रियंका ने हाथ रोक दिया। अभी कुछ नहीं करना। जब समय आएगा, मैं खुद बताऊंगी। रात भर सब शांत रहे। अगली सुबह गांव में अजीब हलचल थी। पुराना मंदिर, जो सालों से बंद था, उसका दरवाजा खुला मिला। भीतर लिखा था, जिसने शापित हवेली को छुआ, अब वो शापित है। ये किसने लिखा? गांव वालों ने पूछा। कोई जवाब नहीं मिला। राहुल, प्रियंका, नीलम और अमित चुपचाप वहां से लौटे। एक हफ्ता बीत गया। सब कुछ सामान्य लगने लगा, लेकिन प्रियंका अब बदल चुकी थी। वो अकेले रहने लगी थी, कम बोलती थी, किताबों में कुछ तलाश करती रहती थी। राहुल को चिंता होने लगी। एक रात वो प्रियंका के घर गया। दरवाजा खुला था। भीतर मोमबत्तियां जल रही थीं। दीवारों पर तांत्रिक चिन्ह बने थे। प्रियंका, राहुल ने पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। एक कमरे में वह बैठी थी। सामने शीशा था, जिसमें उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। तू यहाँ क्या कर रही है? राहुल ने पूछा। मुझे उसके सपने आते हैं, प्रियंका ने कहा। किसके? उसकी आत्मा के, जिसकी वजह से सब हुआ, जो अभी भी बाकी है। पर हमने तो उसे मुक्त कर दिया था। नहीं राहुल, वो असली आत्मा नहीं थी। तो फिर? प्रियंका उठी। उसकी आंखों में वही सफेदी लौट आई थी। मैं नहीं रही। राहुल पीछे हटा। तू मजाक कर रही है ना? मैं अब मजाक नहीं करती। प्रियंका की आवाज में दो आवाजें थीं। तभी पीछे अमित और नीलम भी आ पहुँचे। प्रियंका, क्या कर रही हो? नीलम चिल्लाई। प्रियंका जमीन से 2 इंच ऊपर उठ गई। उस आत्मा ने मुझे चुना है, अब मैं उसका माध्यम हूँ। हम ऐसा नहीं होने देंगे। राहुल ने गीता निकाली। प्रियंका जोर से हंसी। वो सब अब काम नहीं करेगा। तुम सबने उसकी जगह खाली की थी।
अब वो वापस आएगी मेरे जरिए। कमरा कांपने लगा, दीवारों पर खून की धाराएं बहने लगी, छत से झूमर गिरा और चारों दिशाओं से आवाज आई, अब कोई नहीं बचेगा, अब कोई नहीं बचेगा। वो पूरी की पूरी गायब हो चुकी थी। कमरे की दीवारें कांप रही थीं, खून टपक रहा था, हवा में राख के कण उड़ रहे थे। प्रियंका हवा में लटकी हुई थी, उसकी आंखें अब एकदम काली थीं। उसकी आवाज गूंजी, जिसने मुझे जलाया था, अब मैं उसकी औलादों को जलाऊंगी, एक एक को। राहुल ने गीता को जोर से पकड़ा और जमीन पर खींचते हुए मंत्र पढ़ने लगा, क्री कालिकाय नमः। प्रियंका जोर से चीखी, उसकी आवाज आसमान तक पहुंची। नीलम और अमित दीवार से चिपक कर खड़े थे, भय से पसीने पसीने। तू मुझे नहीं रोक सकता, आत्मा चिल्लाई। मैं नहीं, पर वो कर सकती है, राहुल ने जवाब दिया। तभी खिड़की से एक तेज रोशनी अंदर आई। एक बूढ़ी आत्मा फिर प्रकट हुई, वही जिसने हवेली में आत्मा को रोका था। तेरा समय खत्म हो गया है, वो आत्मा बोली। प्रियंका जोर से चिल्लाई, मुझे मत छू, अब तेरा अंतिम संस्कार होगा। बूढ़ी आत्मा ने जमीन से राख उठाई और प्रियंका की ओर फेंकी। प्रियंका की देह कांपने लगी, हवा तेज हो गई, दीवारें फटने लगीं। कमरे में चीखों की लहर दौड़ गई। फिर एक जोरदार विस्फोट हुआ, सब कुछ शांत। राख और धुएं के बीच प्रियंका जमीन पर गिरी, बेहोश। राहुल दौड़ा, प्रियंका। उसने उसकी नब्ज देखी, धड़कन है। अमित और नीलम दौड़कर आए। क्या वो बच गई? नीलम ने पूछा। शायद, राहुल बोला, पर अब वो पहले जैसी नहीं होगी। प्रियंका ने आंखें खोली। क्या हुआ था? उसकी आवाज धीमी थी। कुछ नहीं, राहुल ने मुस्कुरा कर कहा, अब सब ठीक है। 3 महीने बाद गांव की हवेली की जगह अब एक स्कूल बन चुका था। प्रियंका अब बच्चों को पढ़ाती थी, शांत, स्थिर और मुस्कुराती हुई। लेकिन हर पूर्णिमा की रात वो अकेले मंदिर जाती है और घंटों बैठकर ध्यान करती है। उसके पास अब भी वही लाल साड़ी रखी है, जल चुकी पर अब भी पूरी। और जब कोई पूछता है ये साड़ी किसकी है, वो सिर्फ मुस्कुरा देती है और कहती है, शायद मेरी ही थी।